नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम के एम कपाडिया को पढ़ेंगे। और अभी जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है उसमें के एम कपाडिया जो है वो चैप्टर में है। कई बार डिमांड आई तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देती हूँ। चूँकि के एम कपाडिया ने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने नॉर्मल काम ही किए हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको इसमें मैंने पूरा का पूरा इंक्लूड करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो कन्हैयालाल मोतीलाल कपाडिया है। ठीक है, इनका जन्म गुजरात के नवासारी कस्बे में हुआ था। और ये जो नवासारी कस्बा था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इन्होंने जो विवाह और परिवार की बात की है अपने रिसर्च में, वो इन्होंने यहीं का अध्ययन करके किया है। ठीक है, तो गुजरात का जो नवासारी कस्बा था इसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के जीवन, अध्ययन, विवाह, नातेदारी, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है और तुलना भी की हुई है। ठीक है, किसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी है। और इनका जो रिसर्च था, पीएचडी जो थी इनकी, वो घुरिये, जीएस घुरिये के नेतृत्व में हुई। और जीएस घुरिये जो है भारत में समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए उनकी सबसे प्रख्यात पुस्तक जो है वो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 में ये लिखी गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दो ही पुस्तकें लिखी हैं। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में उन्होंने बताया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। उन्होंने हिंदू विवाह को एक संस्कार कहा। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न अक्सर आता है कि किसने हिंदू विवाह को एक संस्कार कहा है, तो के एम कपाडिया है, याद रखिएगा। और ये जो पुस्तक है इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1955 में, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जीवन दर्शन का गहन विवेचन किया है। इन्होंने पूरा मतलब बताया हुआ है कि हिंदुओं के विवाह में ऐसा होता है, मुस्लिम के विवाह में ऐसा होता है। ठीक है, नातेदारी है उसका उन्होंने डीपली सब कुछ बताया हुआ है। तो नवासारी, गुजरात के नवासारी कस्बे में उन्होंने लोगों के यहाँ जा जाकर उनसे जो मैटर इकट्ठा हुआ, जो डेटा कलेक्शन हुआ उनका, उसी को उन्होंने अपने रिसर्च में दिया। ठीक है, और एक से एक 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 छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने उसमें इंक्लूड की हुई है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के विवाह और परिवार से जुड़े मसलों और इनके स्वरूप परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम विवाह के जो प्रकार हैं उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, आधुनिकीकरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं। ठीक है, और ये एक ऐसे थिंकर थे के एम कपाडिया जिन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य को भी अपनाया है, और आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उस पर उसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे विवाह और नातेदारी पे, इसकी भी बात की हुई है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों प्रकार की चीज़ें बताई हुई हैं। उन्होंने बहुपत्नी और बहुपति विवाह प्रणाली के इतिहास को खोजने का प्रयास किया। हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रम व्यवस्था के प्रभाव की विवेचना की है। ठीक है, उन्होंने आश्रम व्यवस्था की भी बात की है कि हिंदू समाज में, हिंदू संगठन में आश्रम व्यवस्था जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती रही हैं। फिर इनका एक कथन है, जो कि कथन भी आ सकता है और इनसे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें लिखी गई नहीं है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ पूछा जाए तो इनसे, तो देखिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा। ठीक है, या फिर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई, या फिर ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, या फिर इनकी एक और पुस्तक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में उन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो प्रश्न है इसी से बनते हैं, कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कथन देख लेते हैं कि यह सही है कि संयुक्त परिवारों का अभी भी वर्चस्व है, तथापि आर्थिक प्रगति के द्वारा उत्पन्न विभिन्न शक्तियों के द्वारा ये प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो आर्थिक शक्तियों से प्रभावित होने की बात कर रहे हैं परिवार की, और यह प्रभाव हमें उनकी रचना में हुए परिवर्तन में को प्रकट करता है। तो देखिए इसमें एक कोटेशन, इस कोटेशन में एक और कोटेशन छिपा हुआ है कि किसने माना है कि आर्थिक प्रगति जो हो रही है आधुनिक समाज में टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हो रहा है, तो इसने परिवार की रचना को प्रभावित किया है। ठीक है, संयुक्त परिवारों की रचना को, और इन वर्चस्व की वगैरह की बात, इसमें देखिए छोटा करके ये क्वेश्चन, इसमें जो कोटेशन है इसको छोटा करके दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। तो इसके एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। ठीक है, कोटेशन को हूबहू वैसा ही नहीं पूछा हो सकता है, क्योंकि बनाए भी जाते हैं। ठीक है, कोटेशंस बनाए भी जाते हैं।
और देखिए इन्होंने भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया और साथ ही साथ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो परिवार और नातेदारी पर प्रभाव पड़ रहा है ये भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीज़ें बताई हैं, केवल भारत विद्याशास्त्री ही नहीं थी। इनकी दो पुस्तकें हैं, हिंदू किनशिप 1947 में लिखी गई है और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये लिखी गई 1955 में। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल दो ही पुस्तकें हैं, इसलिए पुस्तक के पूछे जाने का चांस बन रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो केम कपाडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।